नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका जो क्वेरी है कि आपका प्रमोशन कब होगा, आप अपने जन्म स्थान पर कब तक जाएंगे, हेल्थ और वेल्थ ओवरऑल लाइफ में कैसा आपको रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके पाम में मून लक लाइन अवेलेबल हुई है और मून लक लाइन का काम ही होता है व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ले जाकर समृद्धि, तरक्की और उन्नति दिलवाना। यहाँ पर अच्छी बात यह हुई कि ये लक लाइन आपके माइंड लाइन पे ब्रेक ले ली और अनदर लाइन यहाँ से जो जनरेट हो रही है ये सैटर्न माउंट पर कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि जो आपके पाम में लास्ट वाली लाइन लक लाइन को काट करके जा रहा है वो समय 48 और 9 का ही है। तो यानी अप्रोक्सीमेटली 49 के बाद में जाकर के आपका हाईली चांसेस है कि आप वापस से अपने होम टाउन में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि इस तरह की लक लाइन अंत में सेटिस्फेक्शन व्यक्ति को जीवन में देती है। और यहाँ जो चेंजेस रहेगा अपने जन्म स्थान में वो 49 एंड 50 एज के ड्यूरेशन में रहेगा। उस कंडीशन में प्रमोशन हो करके ट्रांसफर होने के चांसेस भी हाई है। उसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो ये है कि जो आपकी ये लक लाइन 49 एंड 50 के बाद डेवलप हुई है, इसमें सन लाइन बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर रही है और सन लाइन का काम है पावर, पोजीशन, अथॉरिटी को बढ़ाना, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस को बढ़ाना। यही चीज को अगर हम सेपरेट सन लाइन की तरफ भी देखें तो यहाँ पर भी स्ट्रांगली बाय 4 के कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा समृद्ध बनाते हैं, रईस बनाते हैं, टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर लेकर के जाते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और अर्निंग कैपेबिलिटी में अपग्रेडेशन को भी इस तरीके का बाय 4 का साइन कंफर्म करता है। तो यहाँ पर आपके केस में लक लाइन में भी डेवलपमेंट लगातार इस तरीके से हुआ है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिसोर्सेज, लग्जरियस लाइफ और खासकर मटेरियलिज्म में होने वाली बढ़ोतरी को दर्शा रहा है। और सूर्य पे भी बाय 4 का साइन पावर, पोजीशन, गुडविल को डेवलप कर रहा है। इन दोनों चीजों के कारण अप्रोक्सीमेटली 50 के एज में ट्रांसफर होना, होम टाउन में वर्क करना और नए तरह के इन्वेस्टमेंट यहाँ होते हुए भी देखने को मिलेंगे। आपके हथेली में बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ स्क्वायर का साइन बन सकता है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। बना भी है तो बहुत ज्यादा कमजोर और धुंधली स्थिति में दिखाई दे रहा है। ये चिन्ह अथवा इसके द्वारा, सूर्य के द्वारा इस तरीके का अगर चिन्ह बनता है तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज और बहुत बड़े स्तर पर बिल्डिंग या प्रॉपर्टी के द्वारा वेल्थ लगातार आपको क्रिएट कर सकता है। तो इस कंडीशन में मार्स का रेमेडी करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मार्स का रेमेडी करने से सिर्फ आपका प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि यहाँ जो हार्ड लाइन के नीचे आप देखेंगे, सूर्य माउंट के नीचे जो मल्टीपल लाइंस बिखर गई है, छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन बन गए हैं, तो सन ही यहाँ पर हमारे पाम में हमारे आइस को रिप्रेजेंट करता है, पेट को या भी यहाँ पर सूर्य ही दर्शाते हैं। शुक्र पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी बड़ी लाइन तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा यहाँ आपके लाइफ लाइन को टच नहीं हो रही है। इसका तात्पर्य होता है कि जो आपको आंख संबंधी तकलीफ परेशानी है वो बहुत बड़े स्तर पर आगे नहीं बढ़ने वाला है, वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें मार्स को यहाँ पर एक्टिव व स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसका सजेशन आपको दिया जाएगा। देन आफ्टर आपका लक बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको आपको नया घर लेने में, नए प्रॉपर्टी बिल्ड करने में हेल्प करने आ जाएगी। ओवरऑल अगर हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर लाइफ लाइन की कंडीशन में काफी ज्यादा सुधार है। जैसे लाइफ लाइन पूरा शुक्र की तरफ झुका हुआ है, जो लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ और हेल्दी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो हमें हमारे हेल्थ में सपोर्ट एंड नरिशमेंट चाहिए होता है वो मिलता है शुक्र के द्वारा, क्योंकि शुक्र संजीवनी के कारक हैं। तो शुक्र माउंट आपके डेवलप है तो अच्छा आपका खान पान, अच्छा रहन सहन यहाँ पर यह विकसित करने जा रहे हैं। ये सभी तरह की चीज हो रही है सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस लाइन के द्वारा, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर अभी आपकी प्रोग्रेस लाइन जो निकली हुई है ये अप्रोक्सीमेटली 44 से लेकर 46 के मिड में, और सेकंड वन जो यहाँ निकली हुई है वो अप्रोक्सीमेटली 51 और 2 के मिड में। तो यानी इन दोनों पीरियड में लाइफ में अपग्रेडेशन दिखाई दिया है, और खासकर 52 की लाइन जो है 51 एंड 2 की वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो ये कंफर्मेशन देता है कि आपका हेल्थ यहाँ तक पूरा रिकवर करेगा हर विषय को लेकर के, और आगे हेल्थ और वेल्थ को लेकर के दिक्कतें नहीं आएगी। जब भी लाइफ लाइन का झुकाव शुक्र की तरफ होता है तो फैमिली से कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग अच्छा होता है, और दूसरा अपने ओर से फैमिली को भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दे पाने में सक्षम होते हैं। इसलिए आपको कुछ हो या ना हो, लेकिन अप्रोक्स 50 के एज तक आते आते और उसके बाद से लगातार जीवन में सुकून, शांति, समृद्धि आना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए हेल्थ एंड वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पॉजिटिव होता है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त
तो देख सकेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है और थंब का साइज भी लॉन्ग है। ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और ग्रेट लेवल के अंडरस्टैंडिंग देता है। आप जैसे जातक में सहन शक्ति बहुत अच्छी देखने को मिलती है। धैर्य के साथ काम करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। हर तरह की परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल देना, हर तरह के बात के इन डेप्थ में जाना, हर तरह के सराउंडिंग सिचुएशन लोगों को हैंडल टेकल कर लेना, ये लॉन्ग टर्म फिंगर में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अपने माइंड लाइन को भी देखेंगे तो आपकी माइंड लाइन आउटर मार्स से बायफोर के कंडीशन में कनेक्टेड है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। चाहे आपदा, विपदा, तकलीफ, परेशानी, प्रेशर, स्ट्रगल किसी भी स्तर का क्यों ना हो, आप जैसे जातक सहन अच्छा कर जाते हैं, हिम्मत वाले होते हैं और अंततः सरलता से विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों से निकल पाने में सक्षम होते हैं। अथवा यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि विपरीत परिस्थिति तो और ज्यादा मजबूत करने, और ज्यादा हिम्मत देने, और ज्यादा स्थिति को अच्छा करने, और ज्यादा ऊपर जीवन को उठाने के लिए आप जैसे जातकों की आती है। आप जैसे जातक हिम्मती स्वभाव के तो होते हैं, लेकिन भोले किस्म के भी और बहुत ज्यादा सरल किस्म का व्यक्तित्व रखते हुए भी पाए जाते हैं। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, जिसके कारण मन के अंदर अपनी बात को कहीं ना कहीं दबा के रखना या स्टेज फिर बचपन से देखने को मिल जाता है। इस कंडीशन में थोड़ा सा शर्मिला किस्म का व्यक्तित्व या बहुत खुल करके अपने आप को शो करने जैसी आदतों को ये कमजोर करता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में थोड़ी वीकनेस देता है, कम्युनिकेशन में भी डिस्टर्बेंस आती है। यहाँ पर ये सारी डिस्टर्बेंस इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन जो मनी मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा वीक होता है, वर्क मैनेजमेंट को भी ये वीक करता है। इसलिए मल्टीटास्किंग नेचर रखने से बचना चाहिए, एक समय पर एक काम करना चाहिए ताकि हर काम में परफेक्शन आ सके। वही जो आपकी माइंड लाइन है जो इतने स्ट्रांगली बायफोर को हुई है, ये मल्टी टैलेंटेड ही आपको बनाना चाह रही है, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल पैशन हॉबी देना चाह रही है, क्योंकि यह माइंड लाइन मल्टीपल थिंकिंग कॉम्बिनेशन डेवलप करता है। और वही चीज सूर्य पे भी है कि आपकी सूर्य पे मल्टीपल लाइंस इन्वॉल्व हो रही है हर तरफ से, जो अगेन मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, मल्टीपल प्लानिंग, मल्टीपल डिजायर एक ही साथ में दे रहा है। तो इस कारण से ये बहुत ज्यादा हौच-पौच हो रहा है, या कह लें कि हर चीज में यह कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड और आपको डिलेज देना शुरू कर रहा है, क्योंकि मरकरी यहाँ पर वीक है जो मैनेजमेंट का हमारे पाम में कारक है। तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलना है, एक समय पर एक काम करना है ताकि हर काम में परफेक्शन आए, रूल्स रेगुलेशन के साथ में ऑर्गेनाइज वे से काम करने पर ध्यान देना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये बायफोर के जो जितने भी कंडीशन चाहे माइंड या सन पे अवेलेबल है, तो ये पॉजिटिवली कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मल्टीपल आपको वर्किंग कैपेबिलिटी या करियर ऑप्शन और मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटी आपके लाइफ में डेवलप कर सकेंगे। तो यहाँ बुध का भी आपको रेमेडी सजेशन भेजा जाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देती है। हिम्मती स्वभाव तो वैसे भी दिखाई दिया, लेकिन सूर्य की फिंगर जब लंबी हो, अपने दम से नाम कमाने वालों में से देखने को मिलते हैं। लाइफ में जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं, इनिशिएशन लेते हैं, अनकंफर्टेबल जोन में जाते हैं, उतनी फार बेटर लाइफ हमेशा होती चली जाती है। तो आप जैसे जातकों का उद्धार करने वाला सिर्फ आप जैसे जातक ही होते हैं। इसलिए कभी भी बहुत ज्यादा कंफर्ट में आप जैसे जातकों को रहना नहीं चाहिए। नए नए तरह के रिस्क, इनिशिएशन एंड इन्वेस्टमेंट की तरफ अपने ध्यान को लेकर के जाना चाहिए। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक बनाता है, लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर पे झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। किसी तरह का सेक्रीफाइस परिवार के लिए, मित्र यार के लिए, अपनों के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा भले ही ना हो, लेकिन क्वालिटेटिव पीपल्स आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट हमेशा करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है, एक तो बिल्कुल सीधे गई जो वर्कोहॉलिक बनाता है, और दूसरा यहाँ बिल्कुल जुपिटर पे गई जो इमोशनल, सेंसिटिव और बहुत ज्यादा ईमानदार भी बनाता है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन के कारण बायफोर का साइन बना, जिसमें हमेशा व्यक्ति का स्टार्टिंग लाइफ टफ होता है, स्ट्रगल होता है फैमिली को लेकर के भी, हेल्थ को लेकर के भी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, किसी काम का ड्यूरेशन ज्यादा लंबा बीतता है, ग्रोथ भी अच्छी होती है। विष्णु सिंबल इसे कहते हैं। अब ये विष्णु सिंबल की खासियत ये होती है कि लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस जरूर यहाँ देखने को मिलता है। इस विष्णु सिंबल के अतिरिक्त आप जैसे जातक बहुत अच्छी क्वालिटी, चाहे इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे लोगों में हो, चाहे आपके जॉब या प्रोफेशनल लाइफ में हो, मेंटेन कर पाने में सक्षम होते हैं। बहुत यूनिक चीजें, बहुत अच्छी चीजें और बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट चीजें आप जैसे जातकों की लाइफ में धीरे धीरे कर आती चली जाती है। और जितना ज्यादा कचरा है, या कह ले जितना ज्यादा वो सभी तरह की गतिविधि या लोग या परिस्थिति जो आपके काम नहीं है, वो सब अपने आप
यहाँ हटती जाती है। तो ये विष्णु सिंबल आपकी क्वालिटी को यानी लाइफ की क्वालिटी को लगातार अपग्रेड करने के ऊपर ही लगे हुए हैं। जो ये आपको हेल्थ इशू दिए हैं, जो फैमिली से दूर लेकर के गए हैं, ये सब तरह की चीजें और ज्यादा आपका उद्धार करने और आपको ऊपर उठाने के लिए है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगातार करना चाहिए या सुनते रहना चाहिए। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, आगे क्या इनिशिएट करना है उसमें भी हेल्प करेगा, और आपके सभी तरह के प्लानिंग डिसीजन एक्यूरेट यहाँ साबित होने लग जाएंगे। स्मूथनेस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस जैसी चीजें आपकी लाइफ में प्रॉपरली अट्रैक्ट हो सकेगी। फिंगर के ऊपर जो फिंगर के नोट्स है वो अभी डेवलप क्लियर कट नहीं है। कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है, डिसीजन लेने में थोड़ी डिफिकल्टी जरूर आती है, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम से ये सब दिक्कतें जीवन में आपकी खत्म हो सकेगी। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी कोई अच्छा कर रहा है। मरकरी लाइन इसी बात को दर्शाता है कि आप अपने जीवन में अपने स्किल, टैलेंट, हॉबी के बिहाफ पर किसी तरीके का नया काम स्थापित कर सकेंगे। दूसरा, उस काम में इतनी अच्छी ऊर्जा रहेगी और इतनी अच्छी ऊर्जा आप अपनी ओर से लगाएंगे कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा होने लगेगा। इसीलिए इस रेखा को लर्निंग लाइन और हेल्थ लाइन भी यहाँ कंसिडर किया जाता है। और वही चीज यहाँ पर मार्स और शुक्र दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको बड़ी बीमारी, बड़ी तकलीफ, परेशानी जीवन में नहीं आएगी स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि जब ये तीन कॉम्बिनेशन मजबूत होते हैं तो भले ही आइलैंड जैसे साइन हार्ट लाइन पे हेल्थ इशू डिनोट तो करते हैं, लेकिन लाइलाज बीमारी या बीमारी से जूझते रहना ऐसी गतिविधि फिर इस कंडीशन में नहीं आती है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन 100% रिकवरी और 100% हेल्थ अच्छे होने के साथ लॉन्ग लाइफ का भी हो जाता है। थंब का साइज जब भी लॉन्ग होता है तो यह सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी देता है। मेमोरी शार्प होना, लर्निंग हैबिट अच्छी होना, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होना, हर बात के जड़ तक, गहराई तक जाना, इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी भी होना और कूल कामनेस व्यक्तित्व में अपने रखना, जैसे लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीजों से दूर रहना। यहाँ पर आप देखेंगे यव का साइन आपका पूरा अधूरा है, तो यव यहाँ पर इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जैसी चीजों को डेवलप करते हैं। तो रेगुलर बेसिस जब आप मेडिटेशन करेंगे, साथ में प्राणायाम करेंगे, तमाम तरह के एक्सरसाइज आपके हेड और आईज से रिलेटेड करेंगे, तो इससे हेल्थ तो अच्छा होना ही है, लेकिन यव का साइन यहाँ डेवलप हो सकेगा जो आपको प्रोमिनेंटली मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ दे सकेगा। यहाँ यव का साइन इस बात को दर्शाता है कि इंसान खुद के बारे में कितना जानते हैं, खुद के अंदर कितना जीते हैं। जब यव का साइन बना हो और अधूरा हो तो खुद से अनजान और खुद से बहुत ज्यादा दूर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण बहुत जल्दी किसी भी विषय में चिंतित हो जाना, घबरा जाना, साथ ही साथ तमाम तरह की चिंता एक साथ लेकर के चलने जैसी चीज यहाँ देखने को मिलती है, जिसके कारण लाइफ प्रॉपरली फिर एंजॉय नहीं कर पाते, स्ट्रेस, स्ट्रगल, वरीज में ही देखने को मिलता है। तो वो चीजें दूर करने के लिए यव के साइन को एक्टिव कराया जाता है, जो सर्वप्रथम खुद का उद्धार और खुद का विकास करता है। जिस तरीके का थंब पाम स्ट्रक्चर आपका है, आपको किसी विषय को चिंता होनी ही नहीं चाहिए। आपके पास तो उल्टा हर विषय को लेकर के समाधान होना चाहिए, जो आपको दूसरों के लिए तो है लेकिन अपने लिए नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर हमें लेकर के आना है। फर्स्ट फैलेंज पर भी आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज देने लगती है, सेकंड फैलेंज पर भी इतनी सारी आड़ी रेखा बेफिजुल के चिंताओं में लेकर के जाती है। तो यहाँ इन सारे विषयों में थोड़ा सा बच के रहना है। अपने जो लव है उसको प्रॉपरली, चाहे आपके स्पाउस हो या फ्रेंड हो या दूसरे, उनको शो प्रॉपरली आपको करते आना चाहिए। अपने लोगों के साथ प्रॉपरली समय बिताते आना चाहिए। इस तरीके का चेन नुमा आकृति थंब शुक्र के मध्य में बनता है, तो प्लेजर, फुलफिलमेंट में, लग्जरी, कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करने में और लव केयर, अटैचमेंट जैसी चीजों को फील करने में यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिटेचमेंट्स क्रिएट करता है। तो इसीलिए इन सब विषयों में पूर्ण रूप से एंजॉय करना और समय बिताना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हुआ है, जो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छी कराते हैं। यहाँ पर आपके तकरीबन सभी जोन डेवलप अच्छे हैं, जिसके कारण ओवरऑल जो लाइफ है आपकी उसमें किसी तरह की बहुत बड़ी तकलीफ, परेशानी या कमी किसी भी विषय को नहीं रहेगी। ये जरूर था कि शुरुआती जीवन इसलिए भी कष्टकारी है कि यहाँ आपके लगातार जो आइलैंड के फॉर्मेशन बन रहे हैं ये किसी तरह का ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, सक्सेस नहीं रहता है, क्योंकि आइलैंड के साइन में एक चक्रव्यूह हमेशा बना रहता है, जिसके कारण समाधान नहीं निकलता, तकलीफ परेशानियों में फंसे रहते हैं।
इस कंडीशन में हेल्थ, फैमिली, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेटस सब लेकर के स्ट्रगल आता है। ये समय आपके जीवन में जो शुरू हुआ वो अप्रोक्सीमेटली 10 और 11 का था, जिसमें मेजरली आपने ये सब देखना शुरू किया। एक प्रोग्रेस लाइन करेक्ट 12 और 13 के एज में निकल गई, जिसने आपको बहुत ज्यादा एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच और अपने दम पर काम करने, महारत हासिल करने की जैसी प्रेरणा दी। लेकिन ये स्ट्रगल लगातार आपका जो चलता रहा, ये समय था 21 का। 22 के बाद में एक मार्स लाइन आपके हार्ट लाइन से कनेक्ट की, जिसने थोड़ा सा मेंटल प्रेशर देने के साथ में फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन भी दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आइलैंड जैसे साइन लाइफ लाइन पर भी बने हुए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लाइफ के हिसाब से बहुत बड़ी ग्रोथ या रिसोर्सेज के हिसाब से, लग्जरीज के हिसाब से ग्रोथ ज्यादा नहीं थी। तो ये समय दिखा रहा है 26 एंड 7 का। तो 26-7 के बाद से आपकी लाइफ लाइन में बहुत ज्यादा सुधार हुआ, तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी। और माइंड लाइन में 24 के बाद से सुधार हुआ, जिसके कारण मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंटली किसी तरह के काम को कर सकने की क्षमता आपके अंदर आई। लेकिन फिर से मेंटल प्रेशर आपको अप्रोक्सीमेटली 28 से लेकर के 31 के मिड में आ गया, आपको करियर को लेकर के। इसके बाद में आपकी मल्टीपल ब्रांचेस माइंड लाइन से ये अप्रोक्सीमेटली 34, 37 एंड 8 और देन आफ्टर अभी जो 50 की एज की बात की जा रही है तब भी निकल रहा है। और ये जब भी बायफोर किस तरीके से होता है तो ये व्यक्ति को मानसिक रूप से विकास करवाता है। अर्निंग कैपेबिलिटी में अपग्रेडेशन होना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, ऑर्गेनाइज से वर्क करना, साथ ही साथ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी खुद ही क्रिएट कर देना, मल्टीपल लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने जैसी सब कैपेबिलिटी को ही अच्छा करता है। जो भी व्यक्ति मल्टीटास्किंग नेचर के द्वारा एक साइड बिजनेस, साइड वर्क के द्वारा प्रोमिनेंटली अर्निंग करते हैं या किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करके भी, तो भी माइंड लाइन पर इस तरीके का ट्रायंगल मरकरी लाइन के द्वारा बनता है, क्योंकि मरकरी आपका टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज है। तो इसीलिए आप साइड वर्क, बिजनेस या साइड अर्निंग डेफिनेटली अपने लाइफ में 50 के बाद में क्रिएट करेंगे, और यही चीज आपकी लाइफ में वेल्थ, प्रॉपर्टी जैसी चीजें बढ़ाएगा। तो हुआ ये कि अप्रोक्स आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 31 तक का एज रहा उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव मानसिक रूप से तो है, लेकिन 34 के बाद से माइंड लाइन में काफी स्टेबिलिटी आई है। तो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस करेक्ट आपको 50 और 50 के एज के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जुपिटर माउंट पे प्रोग्रेस लाइन के साथ आड़ी रेखा भी है, तो एम्बिशियस भी यानी महत्वाकांक्षी भी बनाती है, और आड़ी रेखा यहाँ पर धार्मिक भी व्यक्ति को बनाती है। तो जुपिटर की ओवरऑल स्ट्रेंथ अच्छी दिखाई दे रही है, इसीलिए यह फैमिली लाइफ में सुकून, शांति, समृद्धि लेकर के आ रहा है। जब भी जीवन में पद प्रतिष्ठा बढ़ना होता है, फैमिली को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिलने वाली होती है, लाइफ का स्टेटस बढ़ने वाला होता है, फैमिली से गुड न्यूज आनी होती है, तो जुपिटर इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं। तो ये जुपिटर आपको किसी भी तरह की कोई कमी, तकलीफ, परेशानी आपकी पावर पोजीशन, आपके करियर और खासकर आपके फैमिली को लेकर के नहीं देने वाले हैं। सैटर्न माउंट पे बस ये दिक्कत जरूर है कि यहाँ पर मल्टीपल लाइंस आपको मूड स्विंग जैसे इश्यूज दे सकती है। अधिक चिंतन मनन करना, मन एकाएक बहुत ज्यादा भारी हो जाना, लोनलीनेस, सैडनेस जैसी चीजें बहुत बार महसूस कर लेना, जिसके कारण अपने अंदर ही बात को दबा लेना। तो ये इमोशनल लेवल पे थोड़ा स्ट्रगल जरूर दे रही है। लेकिन एक अच्छी बात इधर अगेन यही देखिए कि लक लाइन में जो लगातार अपग्रेडेशन हुआ है, ये आपके लाइफ में आपके अर्निंग कैपेबिलिटी को, प्रोफेशनल लाइफ में खासकर आपके प्रमोशन को इंडिकेट कर रहा है। और उसमें सैटर्न पे भी एट द एंड बायफोर बनने के साथ में फिश सिंबल का साइन आ ही गया है। तो यहाँ पर होता यह है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, जो वास्तविक स्थिति में संघर्ष किए हुए रहते हैं, लेकिन छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष ऐसी सारी चीजों से दूर रहते हैं, तो फिश सिंबल इंडिकेट करता है कि आप अपना एम्पायर खड़ा करेंगे, ओल्ड एज कंफर्टेबल रहेगा, सभी तरह की सेवाएं भी मिलेगी, लक आपका पूरा सपोर्ट ओल्ड एज में आकर के करेगा। तो वही 50 के बाद से, इसीलिए तो लक हर विषय में अच्छा हो रहा है आपका। और ये लॉन्ग लाइफ का भी इंडिकेशन होता है, मेजर एक्सीडेंट, लॉसेज जैसी चीजों से बचाता है। बायफोर्क का साइन का नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय, इसलिए जितना ज्यादा खर्च करते हैं उतना ज्यादा पैसा भी आता है। और ये मेन जो साइन होता है मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का अगेन हो जाता है। सैटर्न एंड जुपिटर यहाँ पर आपके सन के मिड में जब भी कोई रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। ये वो रेखा है जिसमें आप जैसे जातक अपना भाग्य, कर्म, योग्यता के लाभ से दूसरों का काम कराते हैं और उससे सफलता मिलती है।
तो इसीलिए इस कंडीशन में एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एजेंट, कंसल्टेंट, मीडिएटर कोई भी काम करना काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। ये मल्टीपल लाइंस नीचे की तरफ मल्टीपल इंटरेस्ट देने के कारण डिस्ट्रैक्ट करती है, कंफ्यूजन देती है, लेकिन वही जब लाइफ में क्लैरिटी आने लगे और जो यहाँ देखने को मिला अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, उसी के कारण बायफोर्क बन रहा है, जिसके कारण आपके बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में एंटर करने के चांसेस 100% दिखाई दे रहे हैं, जो आपके अर्निंग कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं और रईसी जीवन में बहुत ज्यादा ये रेखा देती है, क्योंकि इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसमें अपनी क्वालिटीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। और सन लाइन कारक होता है फेम का, रिस्पेक्ट का। तो ये सभी तरह की चीजें जीवन में आपके बढ़ने जा रही है। एक लूप देख सकेंगे इधर पे, लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। जब मूड अच्छा रहे तो हंसमुख, मजाकिया, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है, लेकिन यह अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, कन्विंसिंग पावर, बिजनेस लक जैसी चीजों को काफी ज्यादा अच्छा करता है। इसीलिए आपका मरकरी अच्छा, जो इंफॉर्मेटिव नेचर पर्सनैलिटी, कन्विंसिंग टाइप का पर्सनैलिटी भी यहाँ क्रिएट कर रहा है। और हार्ट लाइन देखिए काफी ज्यादा स्मूथ है। तो जितना भी स्ट्रगल है हेल्थ के रिगार्डिंग वो सब लास्ट में 50 तक ही है। इसके बाद आपकी हार्ट लाइन चाहे आपके काम के विषय में हो, आपके फैमिली इमोशंस के विषय में हो, सब में बहुत ज्यादा स्टेबली वर्क कर रहा है। लॉन्ग माइंड लाइन आपके पाम में दिखाई दी है, जो लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी देता है, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता। इस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की जाए, लेकिन आप जैसे जातकों के पास हर विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान जीवन में रहता है। तो आपकी लाइफ जो है यहाँ पर 27 के बाद से बेटर हुई और अप्रोक्स 25 से ही आपको सपोर्ट लाइन यानी गार्डियन एंजल लाइन डेवलप हुई। इसके बाद में अनदर लाइंस भी क्रिएट होती जा रही है, जिसमें अपनों, दूसरों या प्रकृति का जीवन में हमेशा सपोर्ट मिलता है, ताकि लाइफ हर विषय में बेटर हो सके। गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में ये 50 और 52 के मिड में आने जा रहा है। इस पीरियड में हर तौर तरीके से आपके पाम में लक का सपोर्ट दिखाई दिया है। जो मेजर स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहा वो तकरीबन निकल चुका है, जो हेल्थ एंड फैमिली को लेकर के 34 से 36 था और फाइनेंशियल वे से भी 36 से 38 के मिड में था। अब की जो लाइफ है या आने वाला जो समय है उसमें सभी तरह की इच्छा पूर्ति होना, मनोवांछित फल मिलना और अंत में मोक्ष मुक्ति मिलने जैसे योग भी जीवन में आपके दिखाई दिए हैं। चंद्रमा के ऊपर में थोड़ी बहुत आड़ी रेखा जब भी होती है तो मन को विचलित, चिंतित करती है, जिसे रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका रेमेडी आपको भेजा जाएगा, जिसके कारण मन का काम आपका तुरंत हो सकेगा। घर में क्लोज मेंबर्स या फैमिली का कहने पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट मिलेगा। ये जो वरी लाइन है ये साफ रूप से इंडिकेट कर रही है कि जिस भी तरह की चिंता घर परिवार को लेकर के है वो पूर्ण रूप से खत्म होगी, इतनी नहीं बढ़ेगी कि पूरा लाइफ ही अफेक्ट कर दे। तो आपका शुक्र बहुत अच्छा है, जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, एक से अधिक गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान और ऐशो आराम भरी जिंदगी ये शुक्र व्यक्ति को देते हैं। उम्र से कम दिखना, खूब ज्यादा हाइजीन और अच्छी क्वालिटेटिव लाइफ को मेंटेन करना, हमेशा एक रॉयल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी अपने अतिरिक्त बिल्ड रखना, ये सब तरह का कॉम्बिनेशन ये शुक्र दे रहा है। इसलिए अप्रोक्स यह आपकी लाइफ को 51-2 से तो अच्छा कर ही रहे हैं ये दोनों मिलकर के लाइफ और शुक्र माउंट, लेकिन यह लॉन्ग लाइफ के अतिरिक्त 78 प्लस का एज यहाँ पर इजिली आपको इंडिकेट कर रहे हैं। और मनी ट्रायंगल भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, इसलिए पैसा अच्छा आएगा, सदुपयोग कर सकेंगे और पैसा भी आपका ये लास्ट वरी के बाद में जब लक लाइन बिल्कुल फ्री हो जाए सभी तरह की चिंताओं से, तो आपका काम और पैसा सबका अच्छा सदुपयोग और प्रगति देखने को मिलेगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि मेजर जो मेंटल प्रेशर, स्ट्रगल, वरी सब कुछ आपके जीवन में रहा। ये 33, 35, 36, 38 के मिड में 39 के बाद से प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकलते जा रही है लाइफ लाइन में, जो राइट हैंड में भी हमने देखी। प्लस यहाँ बायफोर्क के साइन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जो मल्टीपल स्किल, टैलेंट में आपको लेकर के जाएंगे। किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ईयर जून के बाद से आपके पास में आती है या इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी फॉलो करने का मन करता है, आग बंद करके करिएगा, उन सब में आपको लाभ मिलना है। बहुत ज्यादा मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, डेब्ट्स और कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में आप फंस सकते थे, क्योंकि इस तरह का बाहरी मंगल पर आड़ी रेखा बहुत हाइपर एग्रेसिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी दे देती है। पर राइट हैंड में इसके कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं मिले, इनफैक्ट माइंड लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन ही मिला, जिसके कारण यह सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी आपको दे दिया।
और लक लाइन पर यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि ये रेखा सीधे लेफ्ट हैंड में जुपिटर पे गई हुई है। तो जितना भी आपके पास बल है वो आपका मस्तिष्क ही है। तो इसका जितना अच्छा सदुपयोग करेंगे, जितना कूल कामनेस रहेंगे, जितना ज्यादा धैर्य और शांति पूर्वक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के काम करेंगे, और खासकर इन्वेस्टमेंट के थ्रू, लर्निंग के थ्रू इस तरह की लक लाइन ज्यादा ग्रोथ देती है। और वही चीज आपके जीवन में अब होने जा रहा है। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। दोनों हथेली में लक लाइन चंद्रमा की है और वो माइंड लाइन पर रुकी है। मन की इच्छा कभी भी एक बार में पूरी नहीं होती, एक से अधिक प्रयासों के बाद ही होती है। इसीलिए निष्काम कर्म पे ध्यान देना या इच्छाएं ही नहीं रखना, जर्नी को एंजॉय करना, ये सब तरह की चीजें आपके लक को और ज्यादा इनहेंस करेगी। तो इस बात का और अच्छे से ध्यान रखिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।